चंगाई सुसमाचार का एक ऐसा अहम हिस्सा है जिससे आप सुसमाचार को अलग नहीं कर सकते। आज कई लोग कहते हैं कि ये चंगाई चंगाई करते हैं और ये मेन चीज से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। हीलिंग इज नॉट द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम गॉस्पेल, हीलिंग इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गॉस्पेल। जीसस डिड नॉट से गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, प्रीच द गॉस्पेल एंड प्रोफेसाई। ही सेड गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, प्रीच द गॉस्पेल एंड हील द सिक। आमेन। It's a command. It's not an option. We have to bring this back into missions. If we just go out and preach the gospel and don't demonstrate the gospel, क्यों यीशु ने आज्ञा दी जगत के छोर तक जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो? क्यों? क्योंकि ये उसका हृदय है। That's why Christianity has become intellectual and powerless. It's a partnership between God and man. Preaching the gospel is man's responsibility. God will not do that. But after man preaches the gospel, God will do what only He can do. बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में कि विश्वास और पेशेंस के द्वारा, बाय फेथ एंड पेशेंस दे इनहेरिटेड द प्रॉमिस। यानी जब आपने किसी बात को मान लिया कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, अब खड़े हो जाओ। जब तक वो प्रकट ना हो अपने मुंह के अंगीकार को बदलो मत। वो लड़की मर गई है, जायरस की बेटी मर चुकी है, सब जानते हैं, आंखें बता रही है, डेड बॉडी रखी है। प्रभु कह रहे हैं मरी नहीं है, सो रही है। 2 कुरिन्थियों 4:13, क्योंकि हम में वही विश्वास का आत्मा है। अब कलीसिया में आते कहते प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, फिर आप घर जाते वो दर्द हुआ। आपकी ज्ञानंद ने बोला कहाँ हुआ तो चंगा होता तो दर्द क्यों होता? उस टाइम में परमेश्वर कहता है अडिग रहे विश्वास, अपने मुंह के अंगीकार को बदल मत। जब तू नहीं देखता चीजों को जल्दी से होते हुए, खड़ा रहे, स्टैंड एंड विथस्टैंड, अडिग हो जा, और जो मैंने वचन को बोला है वो बोल, उसके अंगीकार को खो मत। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे, आप अपने शरीर को बताओगे मैं चंगा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है। What the devil does is, if something happens to you, he wants you to stay there, park there, and then you continuously confess the same thing and it becomes your reality. What do you believe? What is your belief system? Mark 11:23, he will have whatever he says. We really have to be conscious of the words that come out of our mouth. वो क्यों बोल रहे हो जो आप फील कर रहे हो? वो बोलो जो आप देखना चाहते हो अपने जीवन में। Because यीशु ने कहा कि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, you will be justified or you will be condemned by the words of your mouth. What did Abraham believe? What God said, not what he felt, not what his neighbors and friends said. परमेश्वर ने क्या बोला है आपको? परमेश्वर ने कहा है मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। What do you believe? आप जानते हैं जैसे हम जी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं is being carefully recorded. आप अपने बंद कमरे में किसी भाई बहन के लिए घुटने टेकते हो, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हो, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। राज्य में असली रिवॉर्ड इसका नहीं है जो दिखता है, ये तो सबको दिखता है। असली रिवॉर्ड उस चीज का है जो दिखता नहीं है, जो बंद कमरों के पीछे होता है। यू हैव एंड्योर्ड बिकॉज ऑफ योर फेथ। आपको जॉब से निकाल दिया क्योंकि आप एक मसीह हैं। आपके साथ सताव होता है घर पे क्योंकि आप मसीह हैं। Everything is being recorded and one day you will be rewarded when Jesus Christ comes back. कई लोग ऐसे मिडिल ईस्ट में हैं जिनको मार दिया गया क्योंकि वो मसीह के थे। पाकिस्तान में हैं, who were killed because they loved इंडिया में हैं, in Pakistan and India, जिनको इतना परसिक्यूशन आ जाता है। उनको क्या मिला यीशु के पीछे जाके? what did they get after following Jesus? Jesus is coming back with his reward. अनंत में वो अपने परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे।